स्पाज़म आया है या फिर स्वेलिंग है या फिर आपको कोई भी टाइप की इंजरी होती है, तो वो इंजरी हमारी बहुत ज़्यादा जल्दी हील करता है। थेरेपी लेते हैं, इनके क्या क्या यूजेस हैं, ये बॉडी में हमारे क्या काम करती हैं और इस मशीन को यूज़ कैसे करते हैं। Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. नमस्कार प्रणाम जी सबने, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी नई यूट्यूब वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इस मशीन के बारे में A to Z डिटेल हम बात करेंगे। ये है अल्ट्रासोनिक विद टेंस कॉम्बिनेशन। ये एक्चुअली दोनों जो थेरेपी हम लेते हैं, आपने देखा होगा ज़्यादातर एक तो इलेक्ट्रिक थेरेपी होती है और एक अल्ट्रासोनिक थेरेपी होती है। जो आपने इस तरीके की जो गन यूज़ करते हैं वो आपने देखा होगा, इसको अल्ट्रासोनिक थेरेपी बोलते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। ये दोनों जो हम थेरेपी लेते हैं, इनके क्या क्या यूजेस हैं, ये बॉडी में हमारे क्या काम करते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताने वाली हूँ, ताकि आपको सारा A to Z पता चल जाए इस मशीन के बारे में और इस थेरेपी के बारे में। ये वीडियो बनाने का मेरा बस एक ही मकसद था, क्योंकि जो एथलीट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनको आए दिन इंजरीज आती रहती है और ये थेरेपीज़ हमको हमारे डेली रूटीन में ऑलमोस्ट करवानी ही पड़ती है। महीने में 1 या 2 बार तो करवाना ही पड़ता है। तो और अगर जो खिलाड़ी नहीं भी हैं, जो नॉर्मल घर पे भी रहते हैं, उनमें कभी कमर पे लचक आ जाती है या फिर कोई एंकल ट्विस्ट हो गया, आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती है हमारे बॉडी में, तो हमको थेरेपी करवाने के लिए जाना पड़ता है। तो वो कम से कम एक दिन का 150 या 200 रुपये चार्ज कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट मुझे लगता है। कि क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि ये खिलाड़ी के साथ तो ये होने ही वाला है, ये रूटीन में चलने ही वाला है, तो इतने ज़्यादा अफोर्ड हम पैसे नहीं कर सकते। इससे अच्छा ये मशीन आप घर पे ही ले आओ और कम से कम 3 या 4 बार में आपके ये पैसे ही पूरे हो जाएंगे। तो इतनी इस मशीन का जो है वो यूज़ हमको करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाती हूँ, ताकि कोई भी अपने घर पे लेके आना चाहे तो वो ये मशीन को ला सकता है। इसका सारा यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, इसको कैसे यूज़ करना है और इन सब का क्या क्या काम है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली कोई भी नई वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस मैं वर्कआउट की भी, इंजरीज की भी और ट्रैवलिंग के व्लॉग्स भी मैं लेके आती रहती हूँ। तो नॉलेज के साथ साथ आपका एंटरटेनमेंट भी पूरा होगा। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इलेक्ट्रिक थेरेपी का क्या यूज़ होता है और ये हमारे बॉडी में क्या काम करती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमको कोई भी पर्टिकुलर पार्ट पे इंजरी है तो वहाँ हम ये प्लेस करेंगे और वहाँ पे आपको थोड़ा सा झंझनाहट जैसा सा, करंट जैसा सा आपको फील होता है उस पर्टिकुलर पार्ट पे। तो वो आपको जो फील होता है वो काम क्या करता है और किस टाइप की इंजरी में आपको ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला जो इलेक्ट्रिक थेरेपी हमारा काम करती है वो करती है हमारा पेन रिलीफ। और पेन रिलीफ हमारा तब होता है जब पर्टिकुलर पार्ट में हमको इंजरी है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। अगर कोई भी ब्रेकडाउन टिश्यूज़ हैं उनको ये रिफॉर्म करता है। ये जो करंट हम पर्टिकुलर पार्ट पे लगाते हैं, हमारा जो पूरा माइंड है वो सिग्नल्स माइंड के पास डायरेक्ट जाएंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो हमारा माइंड का ध्यान पूरा उस पर्टिकुलर इंजरी पे जाता है और उस वजह से पूरा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो जो हीलिंग है हमारी इंजरी की, जो मसल्स की स्पाजम आया है या फिर स्वेलिंग है या फिर आपको कोई भी टाइप की इंजरी होती है, तो वो इंजरी हमारी बहुत ज़्यादा जल्दी हील करता है। ये थेरेपी हमारी मसल स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है। अगर हमारी मसल, फॉर एग्जांपल आपको बैक में इंजरी आई है, वहाँ पे आपने ये जो टेंसेस हैं, ये जो आप इलेक्ट्रिक थेरेपी आपने यूज़ किया, तो ये क्या करेगा, ये हमारे जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ये हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। उससे क्या होता है कि जो मसल है हमारी वो इंजर्ड है, ठीक है, वो काम नहीं कर सकती। तो उसको हमको ये थेरेपी क्या करेगी कि वो जो मसल्स हैं जो हमारी काम नहीं कर पा रही है उसको वो शेक करेंगी। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है तो उससे पूरा शेकी मूवमेंट बनेगा, फ्रिक्शन बनेगा। तो जब वो शेक करेगी तो उससे क्या होगा, हमारा मसल्स काम करेगा, ठीक है। और जब हमारा मसल्स काम करेगा तो उस मसल में आएगी स्ट्रेंथ। तो जब उस मसल में स्ट्रेंथ आएगी तो ये थेरेपी उस मसल को स्ट्रेंथनिंग करती है और उसको फिर इंजरी से बाहर निकाल लेती है। ये थेरेपी हम यूज़ करते हैं कोई भी हमको इंजरी हो या फिर हमको मसल स्पाजम आया हो या हमको स्वेलिंग हो या फिर आर्थराइटिक्स की भी जो इंजरीज हम प्रॉब्लम्स हमको होती है उसमें भी ये थेरेपी यूज़ होती है।
ये थेरेपी हमारी पोस्ट सर्जिकल रिकवरी भी करती है, या फिर अगर हमको कोई भी टाइप की सर्जरी हुई है शोल्डर्स में या नी की हमारी सर्जरी हुई है, तो भी ये इलेक्ट्रिक थेरेपी यूज होती है ताकि उस मसल को जो है वो स्ट्रेंथ कर पाए और पेन रिलीफ हमको मिल पाए। तो गाइस, इलेक्ट्रिक थेरेपी क्या काम करती है हमारी बॉडी में और कैसे हमको रिकवर करती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ ये जो अल्ट्रासोनिक थेरेपी इसको बोलते हैं। ये जो गन जैसा आप देख रहे हैं, आप बहुत से लोग गए होंगे और वो जेल यूज करते हैं और वो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में इसको लगाते हैं। आपको ठंडा ठंडा लगता होगा, बट वो ठंडा नहीं होता, वो गर्म होता है। मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली वो होता क्या है। तो अब हम इस अल्ट्रासोनिक थेरेपी के बारे में बात करते हैं। तो जब आप इसको ऑन करेंगे तो इससे ना एक साउंड इफेक्ट निकलेगा। आप अगर इसको फुल फ्रीक्वेंसी में रखते हैं, फुल इंटेंसिटी में इसको आप रखते हैं, तो अगर आप कान के पास भी इसको लगाएंगे ना, तो आपको उसे एक आवाज़ सी आएगी, सी करके आवाज़ सी आएगी। तो ये काम बहुत ही अलग तरीके से करता है। ये जो है ये साउंड इफेक्ट क्रिएट करता है। हमारे कोई भी पर्टिकुलर हम जो इंजरी हमको जहाँ पे आई है वहां लगाएंगे, साउंड फ्रीक्वेंसी की वजह से ये जो साउंड वेव्स है वो हमारे बॉडी में ट्रांसफर करता है, जिस वजह से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और जो साउंड अफेक्ट है उससे हीट जनरेट होती है। तो ये हीट जनरेट करके आपकी जो जहाँ पे आपको इंजरी आई है मसल में, वो आपकी हील करता है। तो इसका तरीका जो है ठीक करने का वो बहुत ही ज्यादा अलग है। ये शायद आपको पहले पता नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता है आपको पता था। अगर पता था भी तो भी बहुत अच्छी बात है, बट इसका जब मुझे पता चला था कि ये इस तरीके से काम करता है, तो मैं भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी कि साउंड इफेक्ट क्रिएट करके, ये साउंड ट्रांसफर करके, फ्रिक्शन से जो वार्म क्रिएट होती है, हीट जो क्रिएट होती है, उससे हमारी इंजरी को ये ठीक करता है। हम जेल यूज़ करने के बाद क्या थोड़ा ठंडा ठंडा हमको फील होता है, बट आप ट्राई करके देखना, आप अगर यूज़ करें तो। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है, 3.5 इसकी सबसे हाई फ्रीक्वेंसी होती है, वो आप यूज कर रहे हो, और अगर आपने एक सेकंड के लिए भी एक जगह बस रख दिया ना, तो आपको एकदम करंट सा लगेगा, क्योंकि वो साउंड इफेक्ट से फ्रिक्शन इतना ज्यादा क्रिएट हो जाता है। आपको हीट नहीं लगेगी, गर्म नहीं लगेगा, आपको आपको ना एक करंट सा ऐसा झटके, वो चीज इसमें भी नहीं लगेगी। ये चीज पूरी अलग है। बट ये एक साउंड इफेक्ट से जो है वो फ्रीक्वेंसी बनाता है, तो आपको एकदम से झटका सा लगेगा, तो आप एकदम से वैसे हो जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। इसलिए इसको लगाने के बाद हमेशा जो आपने देखा होगा वो सिर्फ इसको सर्कुलर फॉर्म में ही घुमाते रहते हैं, वो एक जगह पे उसको रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको फिर झटके लगने वाले हैं। तो इसका काम बहुत ही ज्यादा अलग है और बहुत ही अच्छा है। इससे बहुत ही रिकवरी होती है, हीट जनरेट होती है। तो जो मसल हमारे इंजरी आई है उससे रिकवरी होगी, उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, टिश्यूज को ये रिफॉर्म करता है, और हमारा जो है वो पेन रिलीफ ये करता है। तो इन दोनों का ही जो काम है, वो काम करने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है, बट बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। दोनों लगभग एक ही टाइप का काम करती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएंगी, ठीक है, हम मसल को स्ट्रेंथन करेंगी। ये चीज मसल को स्ट्रेंथन नहीं करती, ये सिर्फ मसल को रिलैक्स करती है, ठीक है। इसलिए पहले आपने देखा होगा ये चीज पहले यूज होती है, मसल को ये स्ट्रेंथन करती है, क्योंकि जो मैंने बताया मसल हमारी शेक होगी, शेक होने की वजह से हमारी मसल में स्ट्रेंथ आएगी, स्ट्रेंथ मसल को मिल गई है। अब भाई मसल ने इतना काम किया है, वो इंजरी में मसल है, उसने इतना काम किया है, तो उसको रिलैक्स तो करना पड़ेगा। ये फिर चीज ये हम यूज करते हैं, ये हमारी मसल को रिलैक्स करती है और पेन रिलीफ हमको देती है। तो गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी नॉलेज मुझे थी और जो भी ये काम करती है वो सारी मैंने आपको बताई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा कि ये काम क्या करती है। मेरे हिसाब से अगर हमको कोई भी कुछ भी हम यूज़ कर रहे हैं, फिर चाहे वो कोई सप्लीमेंट्स हो, फिर चाहे वो कोई भी प्रोटीन कुछ भी हो, तो उसका यूज़ क्या है, वो काम क्या करती है, वो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमेशा मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो कुछ भी पर्टिकुलर कोई भी मेरा टॉपिक हो, आप कोई भी वीडियो निकाल के देख लेना, फिर चाहे वो मेरे फार्म की ही क्यों ना हो, कोई भी चीज़ की हो, उसका मैं आपको पहले बताऊंगी ज़रूर कि मैंने डायनेमिक स्ट्रेचिंग की भी एक वीडियो बनाई, आप देख सकते हैं। तो डायनेमिक स्ट्रेचिंग हम देखते हैं, डायनेमिक स्ट्रेचिंग बट इसका मतलब क्या होता है, डायनेमिक स्ट्रेचिंग होती क्या है, वो पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है वो आप देखो, तो आपको पता चलेगा, आपको नॉलेज मिलेगी कि भाई ये चीज़ें सब यूज़ होती हैं। अब आप गए, आपको इंजरी आई, आप थेरेपी करवाने के लिए चले गए, उसने ये यूज कर दिया, वो यूज कर दिया, आपको पता कुछ है नहीं, आप बस मस्त अपना बैठे हैं, मस्त करवा रहे हैं, तो उससे क्या होगा ना, आपका जो रिजल्ट है वो 50% तक घट जाएगा। क्योंकि जो हमारा माइंड है उसी को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। सबसे पहले हमारी बॉडी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी बॉडी क्या बोल रही है। सच में मैं सच बात कह रही हूँ, हमारी बॉडी बोलती है, हमारी बॉडी बहुत बार हमको चीजें बताती है कि भाई आपकी बॉडी में ये दिक्कत है, तो आप ये ध्यान दो। अगर हमारे माइंड को पता होगा कि इस
जगह पे हमारा ये काम हो रहा है तो हमारे जो माइंड है वो सिग्नल्स भेजेंगे, जो सिग्नल भेजता है हमारा दिमाग उस जगह पे, इसलिए वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो ये जान लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में सब कुछ बता दिया है कि ये क्या काम करते हैं आपकी बॉडी में। इतने लंबे टाइम तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।